बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 28, फ्राइडे, अक्टूबर 3। सबसे पहले हम थोड़ी सी रिकैप के हवाले से बात कर लें कि उम्मी अबिहा का कंटेंट अच्छा था, उन्होंने बोर्ड को अच्छा इस्तेमाल किया। अलबत्ता एक बात आपको वाज़ेह तौर पे बोर्ड के इस्तेमाल में नज़र आ रही होगी कि हैंड राइटिंग जो है स्लांट जा रही है। तो एक वही वाली बात कि बेटा जब तुम्हें पता है कि तुम लोग ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बीएड में एज ए टीचर बोर्ड इस्तेमाल करना होगा, तो बेहतर है उस बोर्ड के ऊपर मेहनत करो। बोर्ड के ऊपर मेहनत करो कि किस तरह से बोर्ड को यूज़ करना है। मेरी अपनी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, ओके। और इसलिए ख़राब है कि मैंने तकरीबन 15 साल तक तो मैं कंप्यूटर पे टाइप करता रहा, मैंने पेन को हाथ भी नहीं लगाया। और मेरा सारा काम ऑनलाइन ही होता था, बैंक्स वगैरह से भी कोई मेरी ऐसी डीलिंग नहीं थी जिसमें वाक़तन मुझे पेन यूज़ करना पड़े। मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब हो गई। मैंने टीचिंग शुरू की, मैंने ये तरीका निकाला कि मैं किसी स्टूडेंट को कॉल करता था, बेटा बोर्ड पे आके ये लिखो, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग इतनी ख़राब थी कि उनको समझ ही नहीं आता था। अपना अपना तरीका होता है, आप कैसे उसको मैनेज करते हैं। अलबत्ता ये आपका काम है कि अगर आप खुद बोर्ड पे लिख रहे हैं तो अपनी हैंड राइटिंग को या लिखने के स्टाइल को बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा, फिर एक और बात वही कि थोड़ी सी आवाज़ बेहतर होना ज़रूरी है, आखिर तक आवाज़ जाए। अब आप कह सकते हैं कि सर हमारी तो आवाज़ ही इतनी है, लेकिन मुझे पता है कि जब आप लोग गुस्से में होते हैं कितने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, मोहल्ले वाले आ जाते हैं आज क्या हो गया। तो आप लोग चिल्ला सकते हैं, बेटा क्लास के अंदर भी ये आपकी जिम्मेदारी है, ओके। अगर मैं क्लास के अंदर लेक्चर तैयार किए बगैर आऊँ तो मैं टीचर हूँ या गलत काम कर रहा हूँ? एज ए टीचर मैं गलत कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप क्लास के अंदर आपकी आवाज़ इतनी नहीं है कि आखिर तक आवाज़ जा सके, तो फिर आप जिम्मेदार हैं, आपकी गलती है, आप एक अच्छे टीचर नहीं हैं। अब आप कह सकते हैं सर फला टीचर है, शबीना फला टीचर की आवाज़ नहीं आती, ठीक है यार, वो अपना अपना मामला है, हम अपनी बात तो करें। हम किसी से अच्छा सीखें, किसी से बुरा ना सीखें। तो जो अच्छी चीज़ सीखने की है कि भाई आपके पास हमेशा आइडियल कंडीशन नहीं होगी, आपको हमेशा माइक नहीं मिलेगा, आपकी आवाज़ ऐसी हो कि आखिर तक पहुंच सके, और आप कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है। अलबत्ता जब आप टीचिंग में जाएं तो कोशिश करें थोड़ा सा माइक वगैरह परचेज कर लें, स्पीकर परचेज कर लें, पोर्टेबल स्पीकर, ताकि आपको चिल्लाना ना पड़े, क्योंकि चिल्लाने से भी असरात होते हैं, गले पे असरात होते हैं, आदमी थकता बहुत ज़्यादा है। और ख़वातीन के साथ ये मसला मैंने देखा है, जब वो टीचिंग में आती है ना तो उनकी आवाज़ के अंदर करख्तगी सी आ जाती है, आवाज़ बड़ी उनकी हार्ड सी हो जाती है। तो अब जिस बेचारे की नसीब ख़राब है वो तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बाकी लोग शायद कहेंगे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे क्यों बात करिए। है टीचर्स वगैरह के साथ आप बैठेंगे ना तो ये इशू आ जाता है कि उनका फिर बात करने का अंदाज ही ऐसा हो जाता है, वो हर किसी से इसी तरीके से बात करते हैं, सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है, वो करख्तगी से आ जाती है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे सवेरा जिस जो आपको नजर आता होगा कि मतलब उनका आप बैठे होंगे फैमिली गैदरिंग में, लेकिन वो बात ऐसे कर रहे होंगे तो लोग बोलेंगे भाई ये तो प्रिंसिपल साहब है, ये तो टीचर साहब है, क्योंकि उनका बात करने का अंदाज ही वो बन जाता है। तो मेरा वैसे ये मशवरा है कि एक स्पीकर, पोर्टेबल स्पीकर और माइक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरा आइडिया नहीं है, कम अज़ कम उसकी मदद से आपकी शख्सियत खराब ना हो, आपकी आवाज़ खराब ना हो। अच्छा, फिर एक और मिस्टेक वही कि कंटेंट अच्छा था लेकिन पूरी क्लास को ऑब्जर्व नहीं कर रही थी, ओके, ये मसला। दूसरी बात, बोर्ड के अंदर लिखा उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, सही लिखा, लेकिन इसमें एक कंसर्न होना चाहिए कि बेटा आप बोर्ड पे लिख रहे हैं ना तो आप सिर्फ चुपचाप लिखें ना। देखो वही वाली बात, क्लास से आप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हो। जैसे ही आपने बोर्ड की तरफ लिखना शुरू किया बड़ा सा पासवर्ड, तब पूरी क्लास से डिस्कनेक्ट हो गए। अब वो तो क्लास ऐसी है कि मेच्योर बच्चे हैं, समझदार बच्चे तो खामोश बैठे हुए थे। आप लोग के पास जब आप लोग एक्चुअल क्लास में जाओगे तो वहाँ बच्चे खामोश रहेंगे, उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो बोर्ड पे लिखते वक्त घूम जाओ, पीछे मुड़ जाओ, आप आ जाए बोर्ड पे, आप लिखें, कोई लंबी चीज लिख रहे हो तो किसी बच्चे को बुला लो। इस तरीके से आपको ना कि टैक्टिक्स यूज करनी पड़ेंगी, वरना आप बार बार क्लास से डिस्कनेक्ट होते रहोगे, ओके। अच्छा, फिर आखिरी बात वही सवाल वाली बात। अब देखो जब बच्चों से सवाल पूछा जा रहा है तो यार ये उनसे कहो कि तुम तेज आवाज में पूछो। एक तो वही था कि थोड़ा सा अबिहा जो थी वो कोशिश कर रही थी करीब जाके, क्या कहा आपने, क्या कहा, फिर पूरी क्लास को बता रही है। चलो ये तो सही किया कि पूरी क्लास को बता रही है, लेकिन उनका काम थोड़ी वो करीब जाके पूछे। तो बच्चे का काम है कि जी वो तेज आवाज से बात करे, और ज्यादा मसला हो रहा है बेटा इधर करीब आओ, इधर आके सवाल बताओ, क्या सवाल है, क्या कह रहे हो। अगर तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही तो इस तरह से क्लास को देखो, डिस्कनेक्ट क्लास के अंदर नहीं होना चाहिए, ओके। हमारी क्लास के अंदर भी डिस्कनेक्शन होता है कि जब मैं लैपटॉप सेट कर रहा हूँ तो आप लोग की बातें हो रही होती हैं, और आइडियल कंडीशन तो ये होती है कि मेरे आने से पहले एक टीचिंग असिस्टेंट होता, वो तमाम चीज़ें सेट करके जाता, बस मैंने आके क्लास शुरू करनी होती। या बाज़ दफ़ा मौका मिलता तो मैं पहले आ जाता हूँ, आप लोग नीचे सीपीडी हॉल में होते हैं, और मैं उस पर पहले पहले अपना कंप्यूटर सेट करने की कोशिश करता हूँ, कब बाज़ दफ़ा नहीं कर पाता। लेकिन ये चीज़ इशू होता है क्लास के अंदर, बच्चों के साथ आपका डिस्कनेक्शन हरगिज ना हो, ओके। अभी हाँ, ये बातें समझ में आ गई। कंटेंट वाइज इनका कंटेंट अच्छा था, लेकिन बहरहाल उन्होंने कुछ मिस्टेक्स वगैरह इसके अंदर की हैं,
अभी थोड़ा सा मैं रिकैप कर रहा हूँ, और चूंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर मैं आप लोग के सवाल लूंगा। जो सवाल आपने अभिया से पूछे थे आप मुझसे दोबारा पूछे, शायद मेरा जवाब अभिया से बेहतर हो। हमारा टॉपिक चल रहा था सबसे पहले हमने कहा एंटीवायरस से कि मतलब सिर्फ एंटीवायरस को इंस्टॉल करना काफी नहीं है, आपके लिए हेल्दी हैबिट्स को यूज करना भी जरूरी है। आपने घर पे बड़ा अच्छा सा चौकीदार रख लिया, लेकिन आप हर किसी को घर के अंदर आने दे रहे हैं, तो आपका घर महफूज नहीं है। आप किसी भी फाइल को अटैचमेंट है उसको पहले स्कैन करें, फाइल को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें, पायरेटेड सॉफ्टवेयर से अवॉइड करने की कोशिश करें, उसमें अमूमन ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं। और इसी तरीके से कभी भी किसी यूएसबी वगैरह लगे तो उसको ऑटोमेटिक ना खोलें। फिर हमने बात की कि भाई एक और चीज होती है जिसे कहते हैं एड्स और स्पाईवेयर। ओके, आपका एड्स की वजह से आपके इश्तिहारात आपके सर पे थोपे जा रहे होते हैं। स्पाईवेयर की मदद से आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट की जा रही होती है कि आपको क्या चीजें पसंद है और आपको वही वाले एड्स दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमें इन एड्स को ब्लॉक करना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात ये नुइसेंस है। कल भी कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, मुझे दिखा रहे थे कि सर हमने विवाल्डी इंस्टॉल किया और हमें दोनों ब्राउजर में ये फर्क नजर आया। ओके, कि क्रोम के अंदर जो है बहुत सारे इश्तिहार आ रहे हैं और वही चीजें विवाल्डी में खोल लें या ब्रेव में खोल लें तो इश्तिहारात नहीं है। खुद रीडिंग करने के अंदर, पढ़ने के अंदर, उसके अंदर मजा आ रहा होता है। आप चाहें तो विवाल्डी के अंदर यूट्यूब पे चला के देखें और फिर फर्क देखिएगा कि उस वाले यूट्यूब की ऐप में कितने इश्तिहार आ रहे हैं और विवाल्डी में कितने इश्तिहार आ रहे हैं। ओके, तो एड ब्लॉक को करने से आपका फायदा भी है और आप स्पाईवेयर वगैरह से भी बच जाते हैं। फिर हमने बात की इसके अंदर कि आपके मोबाइल के ऊपर जो है आपके पास चूंकि एड ब्लॉकर्स जैसे यू ब्लॉक ओरिजिन नहीं इंस्टॉल कर सकते, तो क्या करें, तो हम ऐसा ब्राउजर इस्तेमाल करें जो पहले ही से इश्तिहार ब्लॉक कर रहा हो। ओके, जैसे कि विवाल्डी या ब्रेव। फिर हम आगे बढ़े तो उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया था पासवर्ड्स का। अच्छा, अब पासवर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें पता होना चाहिए कि हम पासवर्ड को किस तरह से यूज करें। इसमें हम काफी डिटेल में गए, हमने पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन दी। होता असल में ये है कि पासवर्ड को हैक करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें मशहूर ज़माना तरीका क्या है, डिक्शनरी अटैक। वो कहते हैं कि इंसान उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करेगा जिससे वो वाकिफ है। ओके, बच्चा जो अल्फाज मामा क्यों बोलता है, उसको मामा आते हैं, लेकिन वो वालदा मोहतरमा क्यों नहीं कहता, क़िबला वालदा ऐसा नहीं कहता, क्यों? क्योंकि उसको ये अल्फाज नहीं आते। जो इंसान की वोकैबुलरी होती है वही इंसान उसी किस्म का पासवर्ड बनाता है। तो डिक्शनरी अटैक के अंदर ये अल्फाज आते हैं। डिक्शनरी से मुराद लाइब्रेरी वाले डिक्शनरी नहीं, उसके मुराद वो देखते हैं वो कौन से अल्फाज है जो अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं। अब वो लाखों की तादाद में डिक्शनरी होती है और लाखों की तादाद में उसमें डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं, उनको वन बाय वन वो इस्तेमाल करता जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इनमें से कोई ना कोई तो लग जाएगा। फिर वो ये भी करते हैं कि अमूमन लोग कौन सा पासवर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, मसलन पाकिस्तानी होगा तो पाकिस्तानी 1947 पाकिस्तानी कुछ ऐसी वेरिएशन यूज करेगा। इंडिया का होगा तो इंडिया के सिटीज वगैरह का नाम यूज कर रहा होगा, करेला, दिल्ली, मुंबई, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा होगा। इस तरीके से उन्होंने पूरी डिक्शनरी बनाई हुई होती है, उसके जरिए से वो अटैक करते हैं। और जब इससे फारिग हो जाते हैं, जब ये डिक्शनरी नहीं चल पाती, तो वो क्या करते हैं कि वो वन बाय वन लेटर का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, ABCD, ABBCD, ABB, इस तरह से वन बाय वन करते हैं। इसे कहते हैं ब्रूट फोर्स। ब्रूट मतलब बस ब्रूट फोर्स और ब्रूट मतलब बस जबरदस्ती फोर्स करना। ओके, एक बंदा आके ताला खोलने की कोशिश कर रहा है, वो डुप्लीकेट पिन डाल के ताला खोलने की कोशिश कर रहा है। दूसरा आया, उसने हथौड़ा मार मार के ताला तोड़ने की कोशिश की। तो जो हथौड़ा से ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो क्या कर रहा है, ब्रूट फोर्स, अंधाधुंध ताकत का इस्तेमाल। ओके, तो वो पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए भी ब्रूट फोर्स का तरीका इस्तेमाल करते हैं कि अंधाधुंध वो पासवर्ड को एक के बाद एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए। अब होता क्या है कि हमें यह देखना है कि उन पासवर्ड को ब्रेक होने में कितना अमूमन वक्त लग सकता है। लेकिन ये जो हमने वेबसाइट बताई पासवर्ड मॉन्स्टर, क्या यही वेबसाइट है? नहीं, इसके अलावा और भी वेबसाइट्स है, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये वेबसाइट जो आपको फिगर दे रहे हैं क्या वो एक्यूरेट है? नहीं, लाजमी नहीं है। क्या पता उसमें दे रहा है 2 साल और पता चले कि एक्चुअली वो 2 मिनट में हो जाए। क्यों? कंप्यूटर्स की स्पीड में फर्क होता है, कंप्यूटर्स की स्पीड में फर्क होता है। मुमकिन है वो कोई बिल्कुल नया तरीका लेकर आया है, मुमकिन है वो ऐसा प्रोसेसर यूज कर रहा है जिसका काम ही यही है कि पासवर्ड ब्रेक करना, तो वो इस मामले में बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा। ओके, लेकिन इससे हमें इस एक्सरसाइज से हमें ये पता चल गया कि भाई तमाम पासवर्ड एक जैसे नहीं होते, तमाम ताले एक जैसे नहीं होते। अब उस पासवर्ड को यूज करें जिसको ब्रेक होने में ट्रिलियंस ऑफ ईयर दिखा रहा हो। हम ऐसे पासवर्ड को यूज करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। सेंचुरी वेंचुरी के चक्कर में मत पड़ना कि 2 सेंचुरी 3 सेंचुरी, भाई वो एक्यूरेट नहीं है।
आपको क्या पता कि आपका जो पासवर्ड ब्रेक करने वाला है वो कौन सा कंप्यूटर है। और आज आपने पासवर्ड चेंज किया, 10 साल के बाद तक कंप्यूटर क्या एडवांस नहीं हो चुके होंगे? अब आप रोजाना तो पासवर्ड नहीं चेंज कर रहे होगे, पहली ही फुर्सत में ऐसा पासवर्ड बनाओ जो इतना स्ट्रांग हो, जिसको ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हो। अब यहाँ पे जो एक पासवर्ड के हवाले से हमने बात की, उसके बाद फिर हमने ये अभिहा ने अपनी रिकैप के अंदर पासवर्ड्स की जो ब्रेक होने की ड्यूरेशन थी उसको काफी ज्यादा उन्होंने अच्छा कवर किया। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग कल देख चुके हैं। फिर हमने बात की कि यार पासवर्ड्स की क्या मतलब क्या खूबियां हैं। अब देखो यहाँ पे एक सवाल बनता था कि इसकी क्या वजह है कि अच्छे पासवर्ड में नंबर, सिंबल्स, अपर केस, लेटर वगैरह सब आते हैं। इसकी वजह ये है, अगर आप सिर्फ कैपिटल लेटर यूज करोगे, अब वो ब्रूट फोर्स कर रहा है तो वो क्या करेगा, कैपिटल लेटर से यूज करेगा। कैपिटल लेटर कितने? 26, ऐसा है या नहीं? लेकिन अगर आपने कैपिटल के साथ स्मॉल भी यूज किया, अब वो कितने लेटर यूज करने करेगा? 26 और आ गए, कॉम्बिनेशंस बढ़ गए, ऐसा है या नहीं? बाइक के अंदर दो पहिए होते हैं, एक पहिया आगे एक पहिया पीछे। लेट से तुमने कहा कि पहिए रोटेट करने, तुमने आगे का पहिया पीछे कर दिया, पीछे का पहिया आगे कर दिया, ऐसा ही है ना? ठीक है, गाड़ी के पहिए कितने होते हैं? अब इसमें किस तरह से तुम आगे पीछे कर सकते हो? सोचो, जरा सा सोचो, सोच के बताना। लेफ्ट वाला राइट पे भी हो सकता है, लेफ्ट वाला पीछे भी आ सकता है, ऐसा है या नहीं? लेफ्ट वाला इधर क्रॉस पे भी आ सकता है कॉम्बिनेशन बढ़ गए नहीं बढ़ गए? पहले कितना था, गाड़ी बाइक में क्या था, बस आगे पीछे पीछे आगे। चार पहियों पे आया तो चीज कॉम्प्लिकेटेड हो गई नहीं हो गई? यू भी आ सकता है, यू भी जा सकता है, यू बराबर में भी जा सकता है। ठीक है, ये बराबर में चला गया, ये वाला यहाँ कॉर्नर पे चला गया, वो वहां पे यहाँ पर आ गया। कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? और ट्रक जिसके अंदर 16-16 टायर होते हैं उसमें कितने कॉम्बिनेशन होते होंगे? समझ में आ रही बात? जितने ज्यादा आपके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उतना ही ज्यादा उसको टाइम लगेगा। तो अपर केस में कितने लेटर थे? 26। लोअर केस में कितने थे यशल? जोर से बोलो। 26। ठीक है, वहां दरवाजा बंद करो। नंबर्स में कितने डिजिट होते हैं? 0, 1, 9, 10 है ना, उसको भी मिला लो, सिंबल्स भी मिला लो, कॉम्बिनेशन बढ़ता जा रहा है नहीं बढ़ता जा रहा? इसी वजह से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर क्या होगा, ये तमाम चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, उसको ब्रूट फोर्स करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर एक बात हुई कि पासवर्ड की लेंथ मैक्सिमम 12 होनी चाहिए। नहीं भाई, मैक्सिमम 12 नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 12 होनी चाहिए। बल्कि मैं तो समझता 15-16 से कम तो आप जाए ना। होता कुछ यूं है, मैं तो कोशिश करता था हमेशा 20 हो। ये पाकिस्तानी हुकूमत ने जो कुछ वेबसाइट्स बनाई हुई है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, उन अकलमंदों ने पासवर्ड को गालिबन मुख्तसर किया हुआ है। तो मैंने 20 कैरेक्टर का पासवर्ड डाला, उसने खुद ही काट दिया उसको। अब मुझे पता ही नहीं कि काट दिया उन्होंने। तो मैं उसके बाद से फिर उन वेबसाइट्स के ऊपर 12-15 करने लगा हूँ। लेकिन आप लोग को 20 कैरेक्टर्स का टारगेट करना चाहिए, और इससे भी ज्यादा कर सके तो करें। हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि समझे कि उसका पासवर्ड गया तो बस पूरा कारोबार बैठ जाए, तो उसका जो पासवर्ड है वो 64 से भी ज्यादा बनाया हुआ है, 128 कैरेक्टर्स के हमने पासवर्ड बनाए हुए। ठीक है भाई, वो है ही इतना इंपॉर्टेंट। ओके, ये बात समझ में आई? यहां तक की बात में किसी का कोई सवाल है? जी हबीबा, बार बार चेंज करते रहे, ये कहना चाह रही हैं? हबीबा का बहुत अच्छा सवाल है कि सर ये बताएं कि जो आप कह रहे ब्रूट फोर्स करेगा, मेरे घर में एक चोर आया, वो हथौड़ी से ताला तोड़ रहा है, तो एक दफा आवाज, दो दफा आवाज, क्या तीसरी वाली आवाज पर या तो हम खुद उठ जाएंगे या मुमकिन है चौकीदार आ जाए? तो सर वेबसाइट में ऐसा नहीं होता कि वेबसाइट के अंदर जो है जब वो बार बार पासवर्ड डाल के चेक कर रहा है तो इतने में जो है वो कोई फेसबुक उसको ब्लॉक कर दे, गूगल ब्लॉक कर दे, तुम बार बार क्या चीजें ट्राई कर रहे हो? ऐसा होता है, लेकिन हर वेबसाइट ऐसा नहीं करती। और जो हैकर्स होते हैं वो बाज बड़े माहिर होते हैं, उसको भी बाईपास कर लेते हैं। ओके, ये तमाम की तमाम चीजें जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक डेटेरेंस है, ये रुकावट खड़ी कर रहे हैं। इनमें से किसी बात का मतलब ये नहीं कि हमने जो है ऐसी दीवार खड़ी की है जिसको कोई फलांग नहीं सकता। हर चीज का कोई ना कोई तोड़ होता है। आपके यहाँ 4 फीट की दीवारें थी, चोरियां होने लगी, आपने दीवारों को ऊंचा कर दिया, लोग उसको भी फलांगने लगे। मुझे भी पता चला कि किसी घर के अंदर चोर, कोई चरसी टाइप का चोर था, वो घर में घुसा, और जब जैसी घर वालों ने शोर मचाया, उसने फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा दी। और छलांग भी किससे लगाया, पूरा उसमें ग्रिल लगा हुआ था, तो छोटी सी खिड़की खोलते हैं ना ग्रिल के अंदर, उस खिड़की से उसने छलांग लगाई है और भाग गया। पता नहीं नशे वगैरह का असर था कि उसके अंदर इतना, एक फिल्मी हीरो की तरह उसने ऐसे छलांग लगाई और ऐसे उसमें से भाग गया। तो मतलब डिटेरेंस है। ठीक है, आपने उसके ऊपर उस तारे वाले लगा दी, तारे लगा दी खादार तार दीवार के ऊपर कि भाई वो आएगा तो उसका हाथ कटे, या आपने शीशे के वो ग्लास तोड़ के लगा दिए, पता चला कि जो वो कंबल डाल के आए, कंबल रखा उसके ऊपर, उसको छलांग मार दी।
तो नए नए तरीके होते हैं, कंबल वाला तरीका शायद आपको नहीं पता, वो ये तरीका होता है कि वो, अब आप लोग क्या क्या सिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। तो जो ये शीशे के टुकड़े वगैरह होते हैं उसके ऊपर कंबल डाल दिया आपने, तो आप जाहिर सी बात है चुभेगा तो नहीं, तो फिर आप इस तरीके से उसमें छलांग मार के घर में जाकर जो चाहे करके फिर वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो नए नए तरीके होते हैं, नई नई चीज़ें होती हैं। और अगर अच्छी मूवीज़ देखें तो हाइस्ट मूवीज़ को देखेंगे तो आपको खुद नज़र आएगा कि कैमरा वगैरह के बावजूद भी जो है ना वो लोग चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं। एक और मूवी है ओशंस 11, उसको देख लें। किसने देखी ओशंस 11? यार तुम लोग इतने बेज़ौक हो ना, बदज़ौक हो, बदज़ौक। ना तुम लोगों ने किताबें पढ़ी होंगी, ना तुम लोगों ने मूवीज़ देखी होगी। मैं मूवीज़ के लिए रिकमेंड करूंगा इंशाल्लाह ताला, मौका मिला या मुझे रिमाइंड कीजिएगा, जब आप लोग की छुट्टियां हो तो रोजाना एक मूवी तो देखें आप लोग। अच्छा जी, अब ये बात हुई पासवर्ड को कैसे याद रखें। देखो सबसे आसान तरीका तो ये है कि पासवर्ड ऐसा बनाओ, ऐसे अल्फाज हो जो तुम्हारे जहन में रहे, जिसका कोई मतलब नहीं हो, ठीक है। जैसे हमने कहा था घोड़े की दुल्हन, और उस घोड़े की दुल्हन के साथ आपने 1 लगा दिए, एक घोड़े एंड दुल्हन, ठीक है, डी कैपिटल, नंबर भी डाल दिए, तो कैपिटल स्मॉल लेटर भी आ गए, नंबर भी आपके सिंबल्स भी आ गए, सब कुछ उसके अंदर आ गया, और वो चीज आपके जहन नशीन हो गई। हफ्सा को एग्जाम्पल देना इसकी, जोर से। हाँ जोर से बोलो। मुझे आवाज समझ नहीं है, जोर से बोलो। ओके, टाइगर शेफ हैशटैग फिर आगे। तो बहरहाल ये तुक समझ में आ रही है किस तरह से करना है। तो ऐसे कोई वर्ड जहन में सोच लो, ऐसे कोई अल्फाज सोच लो, ओके, कि फॉर एग्जांपल बंगोरिया गोट का राजा, तो बीच में सिंबल्स वगैरह भी डाल दिए, ओके, और वो चीज़ आपके जहन में है। फिर हमने कहा कि यार डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाओगे तो हर वेबसाइट पे डिफरेंट पासवर्ड का होना लाजमी है, लाजिम है कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो डिफरेंट पासवर्ड डालें, ओके। अब यहाँ पे सवाल होता है कि यार अगर हर वेबसाइट पे डिफरेंट पासवर्ड तो क्या करें। एक ट्रिक बताई थी मैंने कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर अल्फाज है फेसबुक, फेसबुक पे जाना है तो आपने एक मास्टर पासवर्ड जहन में रखा हुआ है, जैसे बंगोरिया गोट का एक राजा, तो आपने एक हैश राजा, तो आपने क्या किया कि आपने उस पासवर्ड को फेसबुक के कैरेक्टर्स लिए FACE, और F के बाद वाले लेटर G, A के बाद B, देखो GBDF, ये आपने आखिर में इजाफा कर दिया। तो इस तरह से आपका हर वेबसाइट का डिफरेंट पासवर्ड हो गया। लेकिन ये बस एक हैक है, एक तरीका है। एक्चुअल जो मेथड है ना जो आपको यूज करना चाहिए, वो तरीका है कि आप पासवर्ड मैनेजर को यूज करें, ओके। एक्चुअल तरीका ये है कि आप पासवर्ड मैनेजर को यूज करें। ये वो ऐप्स है जो बनी ही इस काम के लिए हैं। अगर आपसे कहा जाए, अब देखो एक बात समझो, आपसे कहा जाए स्कूल के अंदर पूरे कॉलेज का स्कूल का टाइम टेबल बनाना है, ओके, तो टाइम टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो वही तरीका, पेन पेपर लेके बैठ जाए, लेकिन आपके पास बाकायदा एप्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने MS वर्ड में बना दिया, अब बच्चों को एग्जाम का रिजल्ट टैबुलेट करना है, आपने कहा जी मैं तो बड़ी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, बहुत सारा काम है, कैलकुलेटर लेके बैठे हुए पेन पेपर से बच्चों का रिजल्ट बना रहे हैं, लेकिन मेरे भाई एक सॉफ्टवेयर है गूगल शीट, एक्सेल, वो बना ही इस काम के लिए है, आप उसको क्यों नहीं यूज कर रहे। जिस काम के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज करो, वो तुम्हारी सहूलत ही के लिए तो बना है। इसी तरीके से हमारे पास जो सहूलत के लिए सॉफ्टवेयर बना है वो पासवर्ड मैनेजर्स हैं, जैसे बिटवार्डन और आपका 1Password। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मैं रिकमेंड इनको कर रहा हूँ। अब यहाँ पे किसी का सवाल यह हुआ, सबसे पहले सवाल था क्या इनको हैक नहीं कर सकता। बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल इनको भी हैक किया जा सकता है, अलबत्ता इसके चांसेस कम होते हैं। वही वाली बात, डिटेरेंस क्रिएट कर रहे हैं हम, चांसेस कम कर रहे हैं। ओके, हमने अपना घर सिक्योर बनाया, बहुत सिक्योर, लेकिन जलजिला आया, पूरा घर तबाह हो गया। लेकिन अब एक हद तक ही हम कर सकते हैं ना यार, अब क्या करें। क्या जलजिले से भी महफूज घर बनाए, जलजिले से महफूज घर बनाया, उधर से किसी ने आके मिसाइल मार दिया, नहीं पॉसिबल नहीं है। क्या होता है, बिल्कुल आपका घर बना हुआ है, ट्रेन को हादसा हो गया, ट्रेन लोड खड़ाते हुए आई, ऐसे कैसे सोए, वो आपके घर से आके टकरा गई। इसीलिए क्या करते हैं कि वो बीच में फासला छोड़ते हैं। वो तो कराची में आपको नजर आता है कि वो शाया फैसल पे ट्रेन भी है, साथ में लोगों की कच्ची आबादी भी है, फिर आगे फ्लैट भी बने हुए। खैर, तो ये तमाम के तमाम से डिटरेंस होती हैं। एयरपोर्ट के करीब जो है कोई ऊंची बिल्डिंग ना हो, कराची में ऊंची बिल्डिंग्स भी हैं और उससे जहाज टकरा भी चुका है, लेकिन डिटरेंस क्रिएट की। जिन मुल्कों में कवानीन की पाबंदी की गई वहां पे भी जहाज के हादसा हुए। तो इन सब का मकसद ये होता है कि भाई हादसा कम से कम हो। इन सब चीजों का मकसद ये है कि पासवर्ड कम से कम हैक हो, लेकिन जीरो हो जाना वो बस वो अल्लाह ही कर सकता है, वो अल्लाह के इख्तियार में। अब ये जो कंपनीज होती है, चूंकि इनके पास यही काम है, ये मुस्तकिल इनका ऑडिट होता रहता है, सिक्योरिटी ऑडिट होता है बाकायदा। एक तो होता है ना फाइनेंशियल ऑडिट, आपने सुना हो, सिक्योरिटी ऑडिट होता है,
वो आते हैं, बाकायदा कंपनी इसी काम के लिए बनी होती है, वो मुस्तकिल उनके सॉफ्टवेयर को जज करती रहती हैं, इसमें कोई कमजोरी तो नहीं आई, इसमें तो कोई खामी तो नहीं आई। बाज़ दफ़ा ये कंपनीज खुद अनाउंस करती हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर खामी लेकर आओ, तुम हमें इतने लाख डॉलर का इनाम देंगे। तो लोग लगे रहते हैं उसके अंदर, ब्रेक बता भी देते हैं सर आपके अंदर ये खामी नजर है, उनको पैसे देते हैं। तो वो उनका चूंकि बिजनेस ही यही है, तो पूरी कोशिश करते हैं कि उसको हम स्ट्रांग से स्ट्रांग रखें। तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि 0% चांस है? मैं ये कभी नहीं कहूँगा। ओके, अब ये टेक्निकल बात होती है, ये बात हम किसी और को समझाते हैं, फैकल्टी मेंबर्स वगैरह को समझाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी ये 100% हो जाएगा। अब हम उनको कहते हैं नहीं 100% तो नहीं होगा, तो वो समझते हैं हमारी कमजोरी है, हमने गलत चीज़ बताई। लेकिन हम गलत चीज़ नहीं बता रहे, आपको सही बात बता रहे हैं। लेकिन 0% करना ये अल्लाह ही कर सकता है, इंसान के इख्तियार में नहीं है। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई तोड़ हमेशा उसका निकल आता है। लोगों ने एटीएम मशीन वगैरह लगाई, जब पाकिस्तान में एटीएम मशीन लगना शुरू हुई तो पता चला कि लोगों ने जो है उसको चोरी करने लगे, चोरी करने के नए नए तरीके लेकर आ गए। और इनसे एक बड़ा तरीका उन्होंने ये निकाला, एक दफ़ा ऐसा भी केस हुआ कि बाकायदा वो एक बड़ी सी गाड़ी लेकर आए, चेन वगैरह से उस पूरी उसको खींच के तोड़ के अपने पास लोड करके लेकर फिर घर में जाके आराम से उन्होंने उसको खोल के तोड़ा। ठीक है, पूरी की पूरी एटीएम मशीन उठा के ले गए थे। तो नए नए तरीके होते हैं। मैं लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। एक मेरा पॉइंट है, नेक्स्ट वीक से हम लोग इंशाल्लाह जो क्विज सोसाइटी है उसकी हम लोग मीटिंग करेंगे, प्रिंसिपल साहब भी आएंगे, कुछ क्या प्लान है, क्या एक्टिविटी तो करेंगे। आप में से कुछ की मेल आई है, अभी तक कुछ जैसे जवेरिया की मेल आई है, मेरे ख्याल से अभी तक ऐड नहीं किया, बाकियों को मैं ऐड कर दूंगा। मशवरा ये है कि आप में से जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसके अंदर लाजमन पार्टिसिपेट करें, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलेंगे। आप लोग क्विज को ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट साल के अंदर हमने क्विज ऑर्गेनाइज करना है कॉलेज का अपना, और एक इंटर कॉलेज, दूसरे कॉलेज से लोग आएंगे, हम ये खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो बार बार ये मौके नहीं मिलते, आप लोग को मौका मिल रहा है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मुझे ईमेल करें, मैं आप लोग को उस टीम के अंदर ऐड करूंगा। ये जो 3 हमारे बच्चे आए हैं, 4 बच्चे, इनको काइंडली स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म आज ही फिल करवाएं ताकि इनको ईमेल एड्रेस मिल सके। ओके, थैंक यू। मैं लेक्चर यहीं खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।